मंगल, चंद्र और केतु का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट के 4th हाउस में है तो ये कंजक्शन से आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और जब वो मंगल या केतु जैसे ग्रह के साथ आ जाते हैं तो ऐसे में आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव के भी स्वामी है उस भाव को लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न होगा, साथ साथ में आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में रहेंगे। अब आपका हो सकता है शुरुआत से ही जो जीवन है वो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, या परिवार की तरफ से आपको उतना ज़्यादा केयर ना मिला हो, या परिवार के साथ आपके रिलेशंस उतने अच्छे ना रहे हों, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके 4th हाउस को लेके आपको शुरुआत से ही रहेगी। ऐसे में आप जब अपनी स्टडीज़ वगैरह पर फोकस करेंगे, जब पढ़ने लिखने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, तो आपका हो सकता है स्टडी बहुत लेट से स्टार्ट हो। हालांकि यहाँ पर अब ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है, साइन यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोस्टली अगर ये कंजक्शन किसी फायरी साइन में बन रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। यहाँ पर मंगल और केतु मिलकर काफ़ी विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं और उस विस्फोटक स्थिति की वजह से यहाँ चंद्रमा को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में रहेंगे। इस वजह से आपको कैरियर को लेकर भी काफ़ी इश्यूज होंगे और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी। तो ऐसा जो जातक है वो काफ़ी ब्लाइंडली फैसले लेने लगता है और वो अपने घरेलू मामलों में अब कैसे डील करे इसको लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाएगा। अब आपका मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को लेकर आप कुछ बहुत स्पेसिफिक करने के लिए ऑब्सेस्ड होंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा होने से आप उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे अपनी लाइफ में और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में होंगे उन भावों को लेके, उन भावों से जुड़े हुए इवन रिश्तों को लेकर भी। केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ पर आपके जो निर्णय होंगे बहुत ही सोच समझकर नहीं होंगे। आप में धैर्य की काफ़ी कमी होगी। धैर्य की कमी होने की वजह से आप अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझेंगे। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करेंगे या बहुत सारे ऐसे फैसले आप लेंगे जो आपके लिए ही घातक साबित होंगे। ऐसे में छोटी उम्र में ही आपको परिवार का साथ छोड़ना पड़ सकता है। आपके कैरियर की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप छोटी सी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर। ऐसे में कैरियर में आप भले ही कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं लेकिन उसके लिए आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करें तो मंगल सबसे पहले आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। अब घरेलू मामलों में इतनी ज़्यादा बाधा या समस्या है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा ही। तो यहाँ आप कुछ हद तक पार्टनर से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि पार्टनर आपका सपोर्ट करे आपके घरेलू मामलों में। लेकिन यहाँ पर आपकी मदर का जो रोल होगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो उतना बेटर नहीं दिखेगा आपको, या मदर के साथ आपके रिलेशंस उतने बेटर नहीं दिखेंगे कभी कभी। तो अब पार्टनर से भी आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रख सकते। इस वजह से मंगल कभी कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर एक फायरी साइन है आपके 7th भाव में, उस केस में पार्टनर के साथ झगड़े या विवाद होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में लेकिन सबसे पहले आपका जो 4th हाउस है वही इम्पैक्ट हो रहा है इन तीनों ग्रहों की वजह से, और उसी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, उसी की वजह से आपके बाकी रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी फैमिली में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता होगा, या प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर या घर के अन्य किसी भी मामले को लेकर कोई ना कोई विवाद होता रहता होगा। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर आपकी मेंटलिटी, आपके सोचने समझने और विचार करने पर पड़ेगा। ऐसे में आप अगर घर से दूर सेटल होते हैं, घर से दूर जाते हैं, इवन अगर विदेश में सेटल होते हैं, तब आप थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखिए, चंद्रमा यहाँ दोनों से ही प्रभावित हो रहे हैं, तो अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा यहाँ कैसे स्थिति में है। भले ही चंद्रमा कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हो इन दोनों के साथ, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से इनका प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। इसलिए आप प्लानिंग्स नहीं कर सकेंगे। अगर आपने प्लानिंग कर भी ली तो प्लानिंग को बहुत जल्दी आप बदल देंगे। ऐसे में सही निर्णय लेना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, आपको सही डायरेक्शन में चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे आपका कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और साथ साथ में आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। इस केस में अब 7th भाव में बैठे प्लैनेट को देखिए। अगर 7th भाव में बैठा हुआ प्लैनेट एक शुभ ग्रह है, उस केस में जरूर आपका पार्टनर आपको कुछ हद तक सहायता कर सकता है। यहाँ पर फिर मंगल का जो प्रभाव है आपके 10th हाउस पे होगा और चंद्रमा का भी, लेकिन 10th हाउस में आपके ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, तो राहु पर इनका जो प्रभाव पड़ रहा है, हालांकि केतु यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस वजह से चंद्रमा की क्वालिटीज़ का पूरा यूज नहीं कर सकेंगे। आपको काफ़ी कमी महसूस होगी और आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे अपने आप को लेकर। अब 10th हाउस का राहु एक तरफ आपको कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने या कैरियर में काफ़ी अच्छे से ग्रो करने के लिए प्रेरित कर रहा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन घरेलू जीवन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने या आपका चंद्रमा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से आप वो सब प्लान ही नहीं कर पाते। ऐसे में आपके कैरियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। इसके साथ साथ अगर आपको राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, या तो फिर केतु की या मंगल की महादशा अगर आपको है, तो मेंटली डिप्रेशन और एंग्जाइटी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इसके साथ ही फिर मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पे होगा। देखिए 11th हाउस पर जब मंगल इस तरीके से प्रभाव डालते हैं तो वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल में भी बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति दिखाते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर वास्तव में कैसे स्थिति में है और जो केतु के साथ बहुत विस्फोटक स्थिति मंगल की बन रही है, उसकी वजह से अक्सर आपका दूसरे लोगों से या तो विवाद होता रहेगा या तो किसी न किसी बात को लेकर डिस्प्यूट आपकी फैमिली में या अन्य लोगों के साथ आपका होता रहेगा। ऐसे में मानसिक तौर पे अपने आप को स्वयं आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की आवश्यकता है। साथ ही मंगल का प्रभाव 11th हाउस पर होने से आपका नेटवर्क सर्कल कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके नेटवर्क के लोग आपको उस वे में काम आएंगे नहीं जिस वे में आप उनका यूज़ करना चाह रहे हैं। इस केस में अब आपका जो घरेलू जीवन है, जो घरेलू जीवन की समस्याएं हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है या आपका जो घरेलू इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव आपके पूरी लाइफ पर नजर आएगा हमेशा ही आपको। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी लेकिन जरूर विचार करना चाहिए।